राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरिओम। बंशीधरम तोत्रधरम नमामि, मनोहरम मोहहरम च कृष्णम, मालाधरम धर्मधरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं, कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां, ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता, कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी और अध्याय 14वां, श्लोक भी 14वां। तात्कालिक बढ़े हुए गुणों की वृत्तियों का फल क्या है, ये दोनों श्लोक में भगवान बताते हैं। तात्कालिक माने जल्दी से जो गुण बढ़ जाते हैं, तो गुणों की वृत्तियों का फल क्या है। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्, तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्, तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। जब सत्वगुण बढ़ जाता है, उसी समय जो देहधारी मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है, तो उत्तम कर्म करने वाले निर्मल लोगों को प्राप्त करता है। तो सत्वगुण का बहुत यहाँ बताया। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत्, तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपाद्यते। व्हेन ए मैन डाइज ड्यूरिंग द preponderance of sattva, the obtains the stainless eternal worlds, heaven, etc., attained by men of noble deeds. When a man dies during the preponderance means सत्व गुण, सत्व गुण जब बढ़ता है तो आदमी भगवान को प्राप्त हो जाता है, निर्मल लोगों को प्राप्त हो जाता है। When one dies in the mode of goodness, he attains the pure higher planets of the greater sages. तो यदा सत्वे प्रवृद्धे, तो जिस काल में जो कोई भी देहधारी मनुष्य, चाहे वह सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी क्यों न हो, यदि कोई कारण सत्वगुण उसके शीघ्रता से बढ़ जाता है, तो सत्वगुण के कार्य, स्वच्छता, निर्मलता आदि वृत्तियां तात्कालिक बढ़ जाती है उसी समय। तो उस समय वह मनुष्य के प्राण छूटे तो वह उत्तम शुभ कार्य करने वालों निर्मल लोक में चला जाता है। उत्तम कार्य करने वालों का करवा वाला होना, ऐसे लोक में चला जाता है। उत्तम विदाम कहने का तात्पर्य यही है कि शरीर सत्व गुण की जब वृद्धि के समय छूटे तो मनुष्य उत्तम शुभ कर्म करना चाहिए, और अशुभ कर्म फिर नहीं करते हैं। सत्व गुण बढ़ने से शुभ कर्म करेंगे, अर्थात उनके उत्तम भाव हैं, उनके कर्म भी उत्तम है, ज्ञान भी उत्तम है। ऐसे पुण्यशाली लोकों के पर अधिकार है, लोक पर अधिकार है। ऐसे निर्मल लोकों में चला जाता है। तात्पर्य यही हुआ कि उम्र भर शुभ कर्म करने वालों का ऊंचा नीचे लोक की प्राप्ति होती है। तो उसी लोक में तात्कालिक बधे हुए सत्वगुण की वृत्ति में प्राण छूटने वाला हो जाता है। तो प्राण जिसका छूट जाता है वह भी वहाँ प्राप्त करता है। सत्वगुण की वृद्धि में शरीर छोड़ने वाले मनुष्य पुण्यात्माओं के द्वारा प्राप्त करने के योग्य ऊंचे लोक में चले जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि गुणों से उत्पन्न होने वाली वृत्तियाँ कर्मों की अपेक्षा कमजोर नहीं है, इसलिए सात्विक वृत्ति भी पुण्य कर्मों के समान ही श्रेष्ठ हैं। इस दृष्टि से शास्त्र विहित पुण्य कर्म में भी भाव का ही महत्व है, पुण्य कर्म विशेष का नहीं। इसलिए सात्विक भाव का स्थान बहुत ही ऊंचा है। पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य
चारों क्रमशः एक दूसरे से ऊंचे हैं, है ना। पदार्थ से क्रिया, क्रिया से भाव और भाव से उद्देश्य। हमारा भाव तो होता है लेकिन उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति, लोक कल्याण। तो रजोगुण और तमोगुण की अपेक्षा में सत्व गुण की वृत्ति सूक्ष्म और व्यापक होती है। कोई भी लोक में स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म का आहार कम होता है। जैसे देवताओं का सूक्ष्म होने से केवल सुगंध से तृप्त हो जाते हैं, तो देवता तो केवल भाव से ही, सुगंध से ही ग्रहण करते हैं। हाँ, स्थूल की अपेक्षा में सूक्ष्म में शक्ति अवश्य अधिक होती है। यही कारण है कि सूक्ष्म भाव की विशेषता से अंत समय में सत्वगुण की वृद्धि मनुष्य को ऊंचे बड़े में बड़े लोक में, उन्नत लोक में ले जाते हैं। अमलान कहने का तात्पर्य यही है कि सत्वगुण का स्वरूप निर्मल है, इसलिए सत्वगुण बढ़ते ही देह छोड़ दे तो निर्मल लोक की प्राप्ति हो जाती है। यह शंका होती है कि आजीवन शुभ कर्म करने वालों को जो लोक की प्राप्ति होती है, तो वह लोकों में सत्वगुण की वृत्ति बढ़ते देह छोड़ने वाले को कैसे वह चला जाएगा? ते लोकमा सत्वगुण की वृत्ति बढ़ता देह जोड़ना केवी रीते चाल्यो जैसे देह छोड़ने वाला कैसे जाएगा? भगवान की यह एक विशेष छूट है कि अंत काल में मनुष्य की जैसी मति होती है वैसी गति होती है। हाँ, 8वें अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये भी है ना, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तत्भावभावितः। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंत काल में जो भाव का स्मरण करता रहे और शरीर को छोड़ता है तो वह निरंतर वही भाव को भावित होकर उसी को प्राप्त हो जाता है और उसी योनि में ते वह योनि में चला जाता है। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। इसलिए सत्वगुण की वृत्ति बढ़ते ही शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उत्तम लोक में जाता है, उसमें कोई शंका नहीं। तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। विवेकवान पुरुष उत्तम वेत्ता है जो सत्व गुण को अपना मानकर उसमें आसक्त नहीं होता है और भगवान के सम्मुख रहे तो सात्विक मनुष्य सत्व गुण से असंग गुणातीत तो होकर भगवान के परम धाम में चला जाएगा। अन्यथा सत्वगुण का संबंध रहने से ब्रह्मलोक के तक ऊंचे में ऊंचे लोक तक चला जाएगा। अमलान ब्रह्मलोक तक लोकों में सापेक्ष निर्मलता है, परंतु भगवान के परम धाम में निरपेक्ष निर्मलता है। अच्छा, ब्रह्मलोक में जाना है तो सापेक्ष निर्मलता होनी चाहिए अपेक्षा के साथ, भगवान के परम धाम में निरपेक्ष निर्मलता है। कितना बढ़िया अर्थ किया, सापेक्ष जहाँ अपेक्षा रहती है और वहाँ तो निरपेक्ष है भगवान के धाम में। तो देखिए यहाँ 14वें का अर्थ ये कर रहे हैं कि सत्वगुणी मनुष्य, सत्वगुण जो कोई मनुष्य सत्वगुण में मृत्यु हो तो वह महर्षियों के उच्चतर विशुद्ध लोकों की प्राप्ति करता है। सत्वगुणी मनुष्य ब्रह्मलोक अथवा जनलोक जैसे उच्चतर लोकों को प्राप्त करता है, वहाँ दैवी सुख को भोगता है। अमलान शब्द महत्वपूर्ण है, उसका अर्थ है रजोगुण और तमोगुण से मुक्त भौतिक जगत में जो अशुद्धियाँ हैं, परंतु सत्वगुण भौतिक जीवन में सर्वाधिक शुद्ध रूप है। विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए अलग अलग प्रकार के लोक हैं। जो लोग सत्वगुण में मरते हैं तो वो ऐसे लोक में जाते हैं जहाँ महर्षि और
महान भक्त रहते हैं। अब देखिए दूसरे श्लोक में क्या, तात्कालिक बढ़ने से गुणों की वृत्तियों का फल क्या है, तो अमलान प्रतिपद्यते। अब देखिए दूसरा, रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। रजोगुण बढ़ते ही मृत्यु प्राप्त कर प्राणी कर्मसंगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है, और तमोगुण यदि बढ़ा तो मृत्यु को प्राप्त हुआ मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। तो रजोगुण वाला फिर से मनुष्य योनि, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे दुरुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सन्नीते मरणे नहीं रक्षत कुक्रुय करणे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। तो रजसी माने राजसी लोग मृत्यु हो तो कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। तमोगुण बढ़ जाता है तो मृत्यु को प्राप्त हुआ मूढ़ योनि में जाता है। देखिए उसका भी अर्थ ट्रांसलेशन इंग्लिश में सुनेंगे। डाइंग वेन राजसा predominates, he is born among those attached to action. Even so, the man who has experienced during the preponderance of tamasa is reborn in the species of the deluded creatures such as insects and beasts माने मूढ़ योनि में जाते हैं। अब देखिए यहाँ 15वें का क्या अर्थ कहते हैं। When one dies in the mode of patience, he takes birth among those engaged in fruitive activities, and when one dies in the mode of ignorance, he takes birth in the animal kingdom. मूढ़ योनि माने एनिमल किंगडम। तो रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगीषु जायते। अंत समय में जो कोई भी मनुष्य कोई भी कारण से रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति अशांति स्पृहा आदि वृत्तियां को बढ़ा देता है या बढ़ जाती है, तो ऐसे वृत्ति के चिंतन में उसका शरीर छूटे तो मृतात्मा प्राणी कर्मों में आसक्ति रखने वाले मनुष्य में जन्म लेता है। मुझे ये काम बाकी रह गया, ऐसा यदि मृत्यु के समय सोचा तो फिर मानव जन्म मिलता है। जिसके आजीवन शुभ कर्म और शुभ आचरण है, ऐसे अच्छे भाव रहे हो, और वह जो अंतकाल में रजोगुण बढ़ते ही देह छोड़ दे तो मृत्यु के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेते हुए भी उसके आचरण और भाव अच्छे ही रहेंगे। कई कितने अच्छे लोग होते हैं, बहुत प्यार होता है, भगवान की बात करते रहते हैं। यहाँ एक आशु जैन करके आते हैं, इतने भगवान के भक्त हैं क्या कहूँ मैं, उनको देखकर हमारी प्रसन्नता बढ़ जाती है। ऐसे कई लोग हैं, सबके नाम नहीं दे पाऊँगा मैं। वो मनोज साठे भी हैं, वो भी परम भक्त हैं। ये सच्चे भक्त हैं,
बीड़ी भी हैं, एनसी भी हैं। तो ये गए जन्म के अच्छे कर्म करने वाले, लेकिन अभी कुछ बाकी रह गया था वो करने के लिए आए हैं। और वो भी क्या कर रहे हैं? मंदिर की सेवा कर रहे हैं। जैसे भूपेश भाई भी वैसे ही, वो साइलेंट है, सेवक है, लेकिन भक्त हैं भगवान के। तो जिनका साधारण जीवन रहा और यदि अंत समय में रजोगुण के लोभ आदि वृद्धि बढ़ जाए और देह छोड़े, तो वह मनुष्य योनि में आकर पदार्थ व्यक्ति क्रिया आदि में आसक्ति वाला होगा। बहुत अच्छा बताया है कि जिनका शुभ कर्म है, अच्छे भाव हैं, तो फिर अगले जन्म में भी अच्छे रहेंगे। अब जिनका साधारण जीवन रहा है अंत समय में रजोगुण, तो वह आसक्ति वाले, कई मनुष्य लोग आसक्ति वाले होते हैं, छोड़ते नहीं है, छुटता नहीं है, पैसा है, मनीराम देते नहीं किसी को। तो जिसके जीवन में काम क्रोध का प्रधान रहा, तो और रजोगुण बढ़ जाता है उस समय और देह छोड़े, तो वह मनुष्य योनि में जन्म लेते हुए भी आसुरी वृत्ति वाले होते हैं। कई मनुष्य किसी का नहीं छीन लेते हैं, तो आसुरी वृत्ति वाले हैं। तात्पर्य ये हुआ कि मनुष्य लोक में, मनुष्य योनि में जन्म होते हुए भी गुणों के तारतम्य से मनुष्य 3 प्रकार के हो जाते हैं। एक आसक्ति रहित अच्छे आचरण वाले, एक आसक्ति युक्त और एक आसुरी, 3 हो गए। तो मनुष्य लोक में जन्म लेते हुए भी सफलता नहीं मिलती। इस तरह 3 प्रकार के स्वभाव वाले मनुष्य हो जाते हैं। परंतु उसमें एक विशेष ध्यान देने की बात है। रजोगुण की वृद्धि होते ही देह छोड़कर फिर मनुष्य होने वाले जीवों गम्य कितना भी आचरण वाले क्यों न हो, तो सब में भगवत प्रदत्त विवेक रहता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य उस विवेक को महत्व देकर सत्संग स्वाध्याय आदि के द्वारा विवेक को धारण करके संसार को पार हो सकते हैं, अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। भगवत प्रदत्त विवेक के कारण सारे मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। तथा प्रलयनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। तो अंतकाल में जो कोई भी मनुष्य कोई भी कारण से तात्कालिक शीघ्र उसी समय तमोगुण यदि बढ़ा दे, तो तमोगुण से प्रमाद, मोह, अप्रकाश आदि वृत्तियां बढ़ जाती है और उसका चिंतन, उसकी वृत्तियों का चिंतन करके देह छोड़े, तो वह मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, है ना, पतंग, वृक्ष आदि मूढ़ योनि में जन्म लेता है। मूढ़ योनि में मूढ़ता तो सबको रहती है, परंतु न्यूनाधिक रूप से रहती है। जैसे वृक्ष, लता आदि योनियों में जितनी अधिक मूढ़ता है, उतनी मूढ़ता पशु पक्षी आदि योनियों में नहीं रहती है। अच्छे काम करने वाले मनुष्य जो अंत समय में तमोगुण की तात्कालिक वृत्ति बढ़े और देह छोड़े, मूढ़ योनि में चला जाता है। लेकिन वहाँ भी वह गुण और आचरण यदि अच्छे करेगा तो स्वभाव शुभ कर्म करने वाला ही है। जैसे भरत मुनि का अंत समय तमोगुण की वृत्ति अर्थात हरण के चिंतन में छुटा ना, वाह भाई वाह, क्या कितना बड़ा उदाहरण दे दिया। हिरण का, हरि का नहीं किया स्मरण, हिरण का किया, तो मूढ़ योनि वाले हरण बन गए। और मनुष्य जन्म में किया हुआ त्याग और तप हरण जन्म में फिर वह चालू ही रहा, हरण हुए फिर भी। तो हरण योनि में भी अपनी माता के साथ न रहे और हरे हरे पत्ते खाकर सूखे पत्ते हरे हरे पत्ते न खाकर सूखे पत्ते खाकर रहे। तो ऐसे भरत मुनि का हरण योनि में जन्म हुआ। तो सावधानी मनुष्यों में बहुत कम होती है, इसलिए ये तकलीफ आ गई, मूढ़ योनि में जन्म लेना पड़ा। तमोगुण क्यों हुआ कि वह हरण बन गए ना, हरण में उनका जीव लग गया, इसलिए उनको हरण बनना पड़ा। तो रजोगुण में राग आसक्ति अंशज ही बंधन करने वाला है और जन्म मरण देने वाला है, क्रिया अंश नहीं। राग होने के कारण कर्म संगी सुजायते, क्रिया के रूप में रजोगुण तो गुणातीत में भी है। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च, अभी आया ना, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च, कहाँ गया,
14 अध्याय का 22वां है ना। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह ये सारे तरह से प्रवृत्त हो तो भी गुणातीत मनुष्य न तो द्वेष करता है और न निवृत्त होकर उनकी इच्छा भी करता है। तो यहाँ समझा दिया उन्होंने कि हमें आसक्त नहीं होना चाहिए, और जो सुख की आसक्ति न हो और ज्ञान का अभिमान न हो, फिर भगवत प्राप्ति होने में देर नहीं लगती है। कर्म संगी सुजायते। तो पदार्थ, क्रिया, व्यक्ति कोई भी में राग हो जाए तो कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है, और मनुष्य स्वाभाविक कर्म संगी है, क्योंकि कर्म करने का अधिकार मनुष्य योनि में है। कर्मानुबंधी निमनुष्य लोके 15वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। कर्मानुबंधी निमनुष्य लोके, मनुष्य लोक में कर्म से बंधन में आता है, फिर जन्म लेना पड़ेगा। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाल अधश्च मूला न्यनुसंततानि कर्मानुबंधि निमनुष्य लोके। ते वह संसार वृक्ष के गुणों, सत्व रज तम के द्वारा फैली हुई विषय रूपी कूपनी वाली शाखाएं के नीचे के मध्य में और ऊपर चारों तरफ फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मानु के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर तक फैले हुए हैं। ते संसार वृक्षनी गुणों सत्व रज અને તમ દ્વારા ફેલાયેલી તથા વિષય રૂપી કૂંપણવાળી શાખાઓ નીચે મધ્યમાં અને ઉપર બધી બાજુ ફેલાયેલી છે। મનુષ્ય લોકમાં કર્માનુસાર બાંધનારા મૂળિયા પણ નીચે અને ઉપર બધા લોકમાં ફેલાયા છે। तो अब आगे का विचार करेंगे। यहाँ ये कहा गया कि यदि गुण बढ़ जाता है, सात्विक बढ़ता है तो अच्छे लोग, रजोगुण में तो मनुष्य लोग, और तमोगुण बढ़ता है तो फिर मूढ़ योनि में जन्म मिलता है। तो रजोगुण में मृत्यु होने वाले मनुष्य सकाम कर्म करने वालों में जन्म लेते हैं, और तमोगुण में मरने वाले मनुष्य पशु योनि को। कहीं ऐसी मान्यता है कि जब आत्मा मनुष्य जीवन की भूमिका प्राप्त कर ले, बाद में वह नीचे नहीं प्राप्त होता है। ये गलत है। इस श्लोक के अनुसार जो कोई भी मनुष्य तमोगुणी हो जाएगा, मृत्यु के बाद पशु योनि में अधोगति को प्राप्त करेगा, और वहाँ से वह क्रमिक विकास के द्वारा उन्नति करके पुनः मनुष्य योनि प्राप्त करनी पड़ेगी। इसलिए जो लोग मनुष्य जीवन के लिए ठीक तरह से गंभीर हैं, उनको सत्वगुणी हो जाना चाहिए, और सत्संग में रहकर गुणातीत होकर कृष्ण परायण होना चाहिए, कृष्ण स्थित होना चाहिए। मनुष्य जीवन का यही ध्येय है, अन्यथा मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि मिलेगी, इसमें कोई भी निश्चित गारंटी नहीं है कि मनुष्य योनि ही मिलेगी, और योनि में भी जाना पड़ेगा। तो मनुष्य को जीवन में एक खास ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारा जीवन रजोगुण न बढ़े, तमोगुण न बने और सत्वगुणी बने। सत्वगुण यदि बढ़ेगा तो जीवन मंगल होगा, है ना। मूढ़ योनि सुजायते, बी एस्टेट बेट्स माने खराब योनि में। तो कल भागवत जी की चर्चा हम शिव जी के बारे में कर रहे थे। पार्वती जी वहाँ पहुँची, कोई किसी ने स्वागत नहीं किया। रुद्र भागम, शिव जी का भाग सती जी ने नहीं देखा तो सती नाराज हो गई। अब उन्होंने सोचा कि शरीर मेरा छूटेगा तो नाता भी छूट जाएगा। योगाग्नि में सती जी ने त्याग कर दिया। दक्षम स यज्ञम संजही, और महादेव जी को समाचार मिले, वीरभद्र प्रकट हुए, यज्ञ ध्वंस की आज्ञा दी,
दक्षम स यज्ञम जही, दक्ष को यज्ञ के साथ नष्ट कर दो। सबको पकड़ो। वहाँ वीरभद्र ने आज्ञा दी, भगम नंदीश्वरो गृही, सबका भंडारा वहाँ चौपट हो गया। भग के नेत्र फोड़ दिए, पूषा के दांत निकाल दिए और भृगु जी की दाढ़ी निकाल दी। दक्ष का गला काट दिया। यज्ञ में फिर सब जाकर ब्रह्मा जी को लेकर महादेव जी की प्रार्थना की। शिव जी प्रसन्न हुए। आशुतोष है ना, लेकिन ये बात है कि वगर विचार्यु जे करे पाछड़ती पछताए। भगवान तो शिव जी कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। અને પછી बाद में तो उसकी भाषा बदल गई। बम 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 भोले हैं, હરિહરમાં ભેદ રાખે તે ભગવાનને પસંદ નથી। હે ભગવાન કહે છે કે ભેદ ન હોવો જોઈએ અમારા બંનેમાં। શિવદ્રોહી મમ ભગત કહાવા, સોનર સપને હું મોહિન પાવા। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने मोहिन पावा। शंकर विमुख भगति च मोरी, सोनारती मूढ़ मति थोरी। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने मोहिन पावा। शंकर विमुख भगति च मोरी, सोनारती मूढ़ मति तोरी। सोनारती मूढ़ मति तोरी। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने मोहिन पावा। शंकर विमुख भगति च मोरी, सोनारती मूढ़ मति तोरी। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने मोहिन पावा। शंकर विमुख भगति च मोरी, सोनारती मूढ़ मति तोरी। सोनारती मूढ़ मति तोरी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण 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 है, शिव है शिव है शिव 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 है। राम है राम है राम 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 है। जगदम्बे 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 जगदम्बे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने मोहिन पावा। शंकर विमुख भगति च मोरी, सोनारती मूढ़ मति थोरी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरिओम। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। राधे राधे। ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय वेंकटेशा। बाके बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली की जय, श्री भगवद गीता मैया की जय, आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव।